हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है सेट्स उसको कवर कर लिया है। आज से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारा क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है रिलेशन एंड फंक्शन में। ऑर्डर्ड पेयर, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, अगर कोई एलिमेंट हो जो इस फॉर्म में लिखा हो, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा हो, तो हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। जरूरी ही नहीं है कि उसके अंदर अल्फाबेट ही होंगे, उसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं जैसे 1 और 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल आप देखना चाहें, जैसे हिंदी में मान लेते हैं यहाँ लिखा है सा और दा, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। जब भी कोई एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, अगर हमसे पूछे कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आप बताइए तो आप आराम से बता लेंगे। अगर हम बताना चाहें कि इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, ए दिख रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए, और सेकंड एलिमेंट अगर पूछ लेगा तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर इसका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 1, और इसके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया सा, इसके ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 2, और इसका क्या हो गया दा। तो ये होता है हमारा क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, जब भी कोई एलिमेंट ए बी, ए कॉमा बी या और भी इस तरह टाइप के फॉर्म में लिखे हो तो हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। तो चलते हैं हम अब क्या पढ़ते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, अगर हम बात करें इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की, मान लीजिए हमारे पास कोई दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, है ना। ये क्या दिया हमारे पास, दो कोई ऑर्डर्ड पेयर। अगर हम इसकी इक्वलिटी, फर्स्ट एलिमेंट की इक्वलिटी किसकी बराबर आएगी, फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल कौन सा आएगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है उसने का, और सेकंड एलिमेंट के बराबर कौन सा आएगा, ये आएगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए के बराबर क्या आएगा हमारा सी, और हमारे बी के बराबर क्या आएगा डी। तो ये क्या होता है हमारा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन हम इस पे करते हैं। अगर हम बात करें इस पर बेस क्वेश्चन की, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पे बेस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन ये आते हैं कि मान लीजिए बोल देगा फाइंड एक्स एंड वाई, पहला क्या दिया हुआ हमारे पास, जैसे एग्जांपल के तौर पे माने तो x प्लस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 2 और 3। बोल रहे हैं x और y की क्या करिए आप, वैल्यू फाइंड करिए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर होगा, दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर दिया होगा उसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 1 है और उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है। तो यहाँ ये हो गया, ये प्लस का उधर गया माइनस का, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, 1 निकली। और अगर आप बात करें y माइनस 2, ये किसके बराबर होगा 3 के, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी निकली 5। तो ये होता है क्या, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट, जिसकी सहायता से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास जैसे दिया हुआ है x कॉमा वाई इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 2 कॉमा 3, और बोले x और y की वैल्यू बताइए। यहाँ तो साफ दिख रहा है फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर, 2 के बराबर, तो x बराबर 2, और सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर, तो y बराबर कितना आया 3। तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट। इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी बुक में होंगे, आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आज का ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।